बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर बुक में से चैप्टर 13 में से जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ग्लोबल वेरिएबल। हम उसकी एक एग्जांपल देखेंगे और फिर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के दरमियान क्या फ़र्क है इस चीज़ को देखेंगे। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल दैट्स आर डिक्लेयर आउटसाइड द मेन फंक्शन और एनी अदर फंक्शन। जो हम मेन फंक्शन या किसी और फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। जो हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड द मेन फंक्शन और एनी अदर फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी कहते हैं। होल्ड देयर वैल्यूज ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी ये जो वेरिएबल है जब तक पूरा प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम मेमोरी में है, प्रोग्राम रनिंग में है, और ये वेरिएबल मेमोरी में रिजाइड करेंगे, मेमोरी रिजर्व रखेंगे और वैल्यूज को होल्ड भी करेंगे। वैल्यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट फंक्शंस। ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू जो है उनको हम मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इफ एनी फंक्शन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, मॉडिफाइड वैल्यू इज आल्सो अवेलेबल टू अदर फंक्शंस। तो अगर कोई फंक्शन जो है उसमें उन ग्लोबल वेरिएबल में कोई चेंजिंग करता है तो दूसरे फंक्शंस को वो मॉडिफाइड वैल्यूज मिलेगी। यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट रिकमेंडेड because accessible to all function and become difficult to track change in their values। क्योंकि ये तमाम फंक्शंस को एक्सेसिबल होता है तो फिर जो चेंजिंग है उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। ऑक्यूपाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी परमानेंटली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और ये क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं इन्होंने थ्रू आउट द प्रोग्राम इनका लाइफ साइकिल लाइफ टाइम होता है, इन्होंने अवेलेबल रहना होता है, मेमोरी को रिजर्व रखना होता है। तो इसलिए मेमोरी को यानी कि हम ऑक्यूपाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी परमानेंटली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये भी रीजन है कि जिसकी वजह से रिकमेंड नहीं किया जाता है ग्लोबल वेरिएबल को। डाटा एक्सेस स्पीड ऑफ प्रोग्राम में बिकम स्लो। डाटा एक्सेसिंग स्पीड ऑफ प्रोग्राम में बिकम स्लो। अच्छा, उसके बाद स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या है कि ये कहां कहां पर एक्सेसिबल है। कैन बी यूज्ड बाय ऑल फंक्शन इन प्रोग्राम हैज अ फाइल स्कोप। ठीक है, ये तमाम एक जो हमारा सी प्रोग्राम है उसके अंदर तमाम जितने भी फंक्शन हैं उनके अंदर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, टाइम पीरियड फॉर विच अ ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी। टाइम पीरियड, लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो मेमोरी में कितना टाइम रहेगा। अब लोकल वेरिएबल तो ये होता है कि जब फंक्शन के अंदर कंट्रोल आया और लोकल वेरिएबल क्रिएट हुए वो मेमोरी में हैं, जैसे ही लोकल फंक्शन से कंट्रोल बाहर निकला तो जो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मीन क्या होगा कि जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उन वेरिएबल्स को वो डी एलोकेट हो जाएगी। लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज बिटवीन स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब जब ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हुए तब से लेकर प्रोग्राम के एंड होने तक वो मेमोरी में रहेंगे। दीज वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अभी एक एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास देखें कि दो हेडर फाइल्स हमने लिए हैं, stdio.h .h हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल। हमने stdio.h को इंक्लूड किया है, दूसरा हमने conio.h को
इंक्लूड किया है। ये हम तकरीबन हर प्रोग्राम में इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका आपको काफ़ी हद तक आइडिया भी है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, अच्छा ये हमारे पास इस वक्त हेडर फाइल्स के बाद ये जो एक लाइन लिखी हुई है बेसिकली इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, आउटसाइड द मेन फंक्शन। तो क्योंकि ये आउटसाइड द मेन फंक्शन है तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स, पहले डेटा टाइप है, फिर एक्स वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम है, फिर वाई, फिर एस। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी बेसिकली मेमोरी में क्या होगा कि 2 बाइट्स के 3 ब्लॉक जहां मेमोरी मिलेगी वहां 2 बाइट एलोकेट हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम को, एक एक्स के नाम से, एक वाई के नाम से और एक एस के नाम से। फिर हमने एक सम का फंक्शन जो है उसकी प्रोटोटाइप दी है, void sum int int, इसके 2 पैरामीटर हैं इंटीजर टाइप के। उसके बाद मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे कि जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल हैं इनमें भी तीनों में क्या पड़ी हुई गार्बेज वैल्यू। हम पहली लाइन क्या है, जारी बात जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो यहां से स्टार्ट होता है मेन से, तो पहली लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 6, यानी x असाइनमेंट ऑपरेटर 6, सॉरी इक्वल नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर 6, इसका मतलब 6 असाइन कर रहे हैं हम x को, यानी x को इनिशियलाइज कर दिया 6 के साथ, x में वैल्यू क्या इंसर्ट होगी 6। दूसरी लाइन में 12 असाइन हो रहा है y को, ठीक है, इसमें क्या आ गया 12, ठीक है। अब हमारा सम का फंक्शन कॉल हुआ, उसमें हमने x और y पास कर दिया। अब x स्टोर हो जाएगा, यहां से कंट्रोल हमारा जंप कर गया सम के ऊपर और x कॉपी हो गया m में। जब यानी कि कंट्रोल इधर जंप हुआ तो 2 वेरिएबल और क्रिएट हुए हमारे 2 बाइट, एक m के नाम से और एक n के नाम से। तो अब x की वैल्यू थी 6, वो m में कॉपी होगी और उसके बाद y की जो वैल्यू थी वो कॉपी होगी n के अंदर 12, ठीक है। इसके बाद एक ही स्टेटमेंट है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब m प्लस n 6 प्लस 12 18 s में स्टोर होगा, मैनिपुलेशन होगी, s में स्टोर हो गया। अब s में 18 स्टोर हो गया। अब s देखें यहां पर क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है इसलिए इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, इसका अपना तो ये वेरिएबल है नहीं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ग्लोबल फंक्शन है तो इसको हम मेन में भी यूज कर सकते थे, इसको हम सम फंक्शन में भी, या कोई और फंक्शन होता तो उसमें भी यूज कर सकते थे। तो पूरे प्रोग्राम में हम इन वेरिएबल्स को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जैसे ही कंट्रोल ये इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, जैसे ही कंट्रोल यहां से बाहर अगली लाइन पे आया, जब इसका काम खत्म हो गया फंक्शन का, तो फंक्शन की जो नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आया, फंक्शन से जैसे ही कंट्रोल बाहर निकला तो ये 2 वेरिएबल मेमोरी से खत्म हो जाएंगे, मीन ये जो वेरिएबल्स मेमोरी रिजर्व किए हुए थे वो डीएलोकेट हो जाएंगे। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल अभी भी मौजूद है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल पूरा प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होगा, पूरे प्रोग्राम की जब तक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक ये रैम के अंदर रहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। अब गेट सी एच, अच्छा यहाँ पे ये आउटपुट स्टेटमेंट चलेगी printf, तो सम इज इक्वल टू %d। अब ये सारा रैम में हो रहा था, ये हमें नजर नहीं आ रहा था, ये अब जो आउटपुट स्टेटमेंट जब चलेगी तो सम इक्वल एज इट इज आ गया, %d की जगह s की वैल्यू, s में क्या है 18, ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद गेट सी एच, जैसे ही आप कोई करैक्टर इनपुट करेंगे हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा, और जैसे ही प्रोग्राम मुकम्मल होगा, प्रोग्राम फिनिश होगा, रैम में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कंपैरिजन करते हैं।
डिक्लेयर इनसाइड द मेन फंक्शन आर एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, चाहे वो मेन फंक्शन है चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन, उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। और जो मेन फंक्शन से या किसी भी फंक्शन से, यूजर डिफाइंड फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होते हैं, उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। कैन बी यूज्ड और एक्सेस्ड इन फंक्शन विद विच दे आर डिक्लेयर। जिस फंक्शन में वो वेरिएबल, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, वो उसी फंक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके अलावा किसी और जगह पे इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो फंक्शन तक महदूद है। फंक्शन के अंदर अंदर आप उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन से बाहर नहीं। कैन बी यूज्ड और एक्सेस्ड इन एनी फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। इनका जो स्कोप है ये थ्रू आउट द प्रोग्राम अवेलेबल है, किसी भी फंक्शन में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटेड इन मेमोरी व्हेन कंट्रोल एंटर इनटू फंक्शन और ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। यानी कि जिस ब्लॉक के अंदर हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है या जिस फंक्शन के अंदर, जैसे ही उसमें कंट्रोल आएगा तो ये क्रिएट होंगे। अच्छा, क्रिएटेड इनटू मेमोरी व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट। और जो ग्लोबल वेरिएबल है ये जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी ये मेमोरी में आ जाते हैं, और जब तक प्रोग्राम चल रहा है ये मेमोरी में रहेंगे। डिस्ट्रॉयड फ्रॉम मेमोरी व्हेन कंट्रोल एग्जिट फंक्शन और ब्लॉक। जैसे ही हमारा कंट्रोल फंक्शन और ब्लॉक से बाहर निकलेगा, उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉयड फ्रॉम मेमोरी व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टर्मिनेटेड। ग्लोबल वेरिएबल का क्या है कि जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है ग्लोबल वेरिएबल जो है मेमोरी में रिजर्व रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो ये ग्लोबल वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मेमोरी से। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि बेसिकली मेमोरी जो है हमारे प्रोग्राम को एलोकेट होती है और डी एलोकेट होती है। एलोकेशन से हमारा क्रिएशन है और डी एलोकेशन से हमारा डिस्ट्रॉय है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी शेयर्ड अमंग अदर फंक्शंस। ठीक है, जो लोकल वेरिएबल्स है ना उसकी वैल्यू जो है अदर फंक्शंस के साथ शेयर नहीं की होती उसको हम मतलब सेंड कर सकते हैं फंक्शन में, यानी पास करके आगे, लेकिन वैसे जो है वो लोकल वेरिएबल की वैल्यू है वो शेयर नहीं होती अदर फंक्शंस के साथ, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी शेयर्ड अमंग अदर फंक्शंस। ये ग्लोबल वेरिएबल जो है ना उसको हम उसकी वैल्यू को हम शेयर कर सकते हैं अदर फंक्शंस के साथ भी। यूज ऑफ लोकल वेरिएबल इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रोग्राम डिजाइनिंग। यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल is not recommended during program designing। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।